नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स अवेयरनेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो कि एक स्किन प्रॉब्लम है और उसका नाम है रोजेशिया। शायद आपने रोजेशिया का नाम ना सुना हो, लेकिन इसको देखा ज़रूर होगा। आपने एक्ने ज़रूर देखा होगा। तो रोजेशिया क्या है? रोजेशिया का मतलब एक्चुअली होता है चेहरे का लालपन या चेहरे का लाल होना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनको जरा सा एक थप्पड़ खींच के मार दो, डांट दो कस के, या ऐसे रगड़ दो उनका चेहरा तो लाल हो जाता है। खास करके गोरे लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये लाल होना बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे जब लाल होता रहता है, रेडनेस आती रहती है, तो धीरे धीरे वो रेडनेस जब वो बड़े हो जाएंगे, मतलब बड़े का मतलब जब थोड़ा और ज़्यादा बड़े, कहने का मतलब जब एक अवस्था में 30 साल के बाद, करीब 30-40 साल के बाद, उनके ऐसे चेहरे पे वो रेडनेस जो है वो ज़्यादा बैठ जाएगी। वो एक डिजीज़ हो जाती है, एक्ने की तरह होती है। कहने का मतलब स्किन मोटी हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी और थोड़ा सा ऐसे स्किन जो है वो खजुलाहट उसमें होगी, खुजली होगी और ऐसे स्किन फटने लगेगी, जिसको हम केराटिनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये होने लगता है। तो ये सब डिजीज़ है। ये शुरुआत इसकी बस रेडनेस से होती है, चेहरे के लालपन से होती है। तो खास करके जो गोरे लोग हैं उनमें ये दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काले लोगों में नहीं होगा। तो ऐसे काले मतलब जो थोड़े से गहरे रंग के हैं, जो अफ्रीकी मूल के, उनको भी हो सकता है। कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर गोरे लोगों में दिखता है। तो शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। देखो इसमें लक्षण क्या दिखते हैं। खास करके 30 साल से ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उनमें आप देखोगे तो ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसी इतनी जगह पे क्या है कि रेडनेस आ जाती है। ऐसे मतलब स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, छोटे 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 एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं। देखो दाने अगर बड़े होंगे वो दूसरी डिजीज़ है। छोटे छोटे दाने और बहुत सारे होते हैं, किसी में पस होती है, किसी में नहीं होती, लेकिन स्किन पूरी रेडनेस, ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे जला दिया है, उस तरह की समस्या आती है। आप वीडियो में उसमें फोटो में देखिए, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो ये होता है एक्ने रोजेशिया। और एक होता है एक्ने वल्गैरिस। कहने का मतलब जो आपको नॉर्मली होता है, जो जैसे कोई भी मेल जो है वो एक उम्र को क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करता है, तो ऐसे पिंपल्स निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, वो एक्ने होता है। वो दूसरी चीज़ होती है, ये दूसरी चीज़ होती है। इसमें भी चेहरा खास करके अफेक्ट होता है और चेहरे के ऊपर ऐसे स्किन मोटी हो जाती है और छोटे छोटे ऐसे दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, इस तरह की समस्या आती है। तो एक तो ये हो गया कि ये डिजीज़ कौन सी है, ये है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि वजह क्या हो सकती है इन डिजीज़ की, कारण क्या होते हैं इन डिजीज़ के। तो बहुत ही कॉमन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें रीज़न पता चल जाएगा तो रीज़न से हम ये भी पता कर लेंगे कि हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं। मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। कभी कभी ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की वजह से दिया जाता है। मतलब एंटीबायोटिक्स अगर हम लेंगे तो हमारी डिजीज़ सही हो जाएगी। अगर ये जो है जैसे डेमोडेक्स एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है, या माइक्रोराइजा, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है। वो अलग बात है, वो आप जब जांच कराएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जाकर के, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे मुख्य रीज़न जो है, नॉर्मली जो कॉमन रीज़न होता है, वो क्या होता है और उससे आप कैसे बच सकते हैं, मतलब उन रीज़न से आप अपने आप को बचा के रखिए। सबसे पहला रीज़न होता है कि हम लोग ज़्यादा धूप में निकलते हैं। जो लोग गोरे होते हैं, तो ज़्यादा धूप में निकलने की वजह से उनको ये समस्या आ सकती है। जैसे जब ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो स्किन बर्न होगी, चेहरे पर रेडनेस या लालपन आएगा, बाद में फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है हॉट ड्रिंक। मतलब जितनी भी हॉट ड्रिंक हम लोग पीते हैं, मतलब हॉट ड्रिंक का मतलब चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्म अगर हम लोग पी रहे हैं तो हमें समस्या आ सकती है। या जिसको समस्या आ रही है चेहरे के रेडनेस के, ऐसे उसके चेहरे लाल हो जाते हैं, गले पे ऐसे गर्दन पे लालपन या फिर सब कुछ आ जाता है, तो ऐसे लोग तो है हॉट ड्रिंक ना पिएं। ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से भी ये होता है। तो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना अगर आप खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, शादी में आप जा रहे हैं, बार बार वहाँ पे खा रहे हैं पनीर या फिर दूसरी मसालेदार चीज़ें, आपको मज़ा आता है, तो आपको ऐसी समस्या आ सकती है। तो मज़ा लेंगे तो थोड़ा सा सज़ा तो मिलेगा ही। ठीक है, वो तो सही बात है। और इतना हो गया। उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, हम लेते हैं वैसोडायलेटर मेडिसिन्स। वैसोडायलेटर का मतलब जो आपके बेन्स को, आपकी वेसल्स को बड़ा करती हैं, उनको खाने से भी ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, महिलाओं में मेनोपॉज के समय हार्मोनल चेंज आते हैं, तो उसके वजह से फ्लशिंग होती है, हॉट फ्लशिंग होती है। ठीक है, उसकी वजह से चेहरे लाल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी उनको लगती है, पसीना होता है, जिसकी वजह से उससे एलर्जी होकर के चेहरा लाल हो जाएगा, रोजेशिया होने का खतरा रहता है। ठीक है,
एक कॉमन डिजीज़ है, शुरुआत होती है बस चेहरे से रेडनेस से, हल्की सी खुजलाहट से, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप उस समय पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा करके अच्छी दवा ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाही करते हैं, 2-3 साल ऐसे छोड़ देते हैं, तब वो बीमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, चेहरे पर घर कर जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसे कोई भी डिजीज़ होती है तो लापरवाही ना करें, तुरंत मतलब सतर्कता बरतें और अपना इलाज कराएं। तो क्या क्या मैंने बताया कि धूप में ज़्यादा निकलते हैं, वैसोडाइलेटर ड्रग ज़्यादा खाते हैं, मेनोपॉज के समय फ्लशिंग की होती है, उसकी वजह से हो सकता है, और मसालेदार खाना बोला था, मसालेदार खाने की वजह से। उस वक्त शराब के सेवन से, शराब का सेवन मैं बिल्कुल रोकूंगा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। शराब से हाथ धोइए वो सही है, लेकिन शराब को मुंह के अंदर ना लेके जाइए, पिए मत, क्योंकि शराब नुकसानदेह होती है, आपको पता है, सबको पता है, उसके बावजूद लोग पीते हैं, तो इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ज़्यादा तनाव में रहना, ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ठंडी जगह पे रहना, ये भी रीज़न हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे भी रहने से, बहुत ज़्यादा एसी अगर आपके यहाँ है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके आप रहते हैं रूम में, तब भी आपको ये खतरा हो सकता है, रोजेशिया होने का खतरा हो सकता है। बचने के लिए हम क्या करें? बचने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स उसके आ रहे हैं तो जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा हो उससे दवा लीजिए, थोड़ा सा इलाज करिए, सही हो जाएंगे। दूसरा काम क्या करिए कि अगर आपको लगता है कि आपको इसे धूप में निकलने से सनबर्न हो रहा है, एलर्जी हो रही है, लंबे समय तक सनबर्न रहेगा तो हो सकता है, तो आप धूप में कम निकलिए, ज़्यादा ठंडी जगहों में ना रहिए, मसालेदार भोजन ज़्यादा ना करिए, मतलब करिए लेकिन कम करिए। शराब का सेवन करते हैं तो कम कर दीजिए। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मना कर दीजिए, रोक दीजिए, हाँ कहूँगा ना करिए तो ज़्यादा सही है, लेकिन अगर करते हैं तो उसको कम कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी समस्या आ रही है तब। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करिए और अपने मतलब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। अब अगर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये कितने प्रकार का होता है, तो होता तो ये 4 प्रकार का है। ठीक है, मतलब रोजेशिया जो है वो 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक होता है एरिथ्रोमेटोटो, एक्चुअली नाम बहुत इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक, एरिथ्रोमेटोटोलैंगिस्टिक ये होता है, उसे मैंने नाम ले लिया, सब बहुत सा टफ नाम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे याद कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है, देखो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये वाला रोजेशिया, मतलब चेहरा लाल हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे खुजलाहट नहीं इसमें होती है, केवल लाल हो जाता है, पूरा मुंह लाल हो जाता है, ऐसे भावनाओं की वजह से, जैसे कोई शर्म के मारे मुंह लाल हो जाए। ज़्यादातर देखो सबका नहीं होता है, ठीक है, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा होता है उसको रोजेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि गर्मी की वजह से ऐसे चेहरा, कान, गर्दन सब कुछ ऐसे लाल हो जाता है, कभी कभी आपका भी कान लाल होता होगा। ठीक है, ये रोजेशिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा भी। उसके बाद दूसरा होता है पापुलो पोस्टुलर रोजेशिया। पापुलो पोस्टुलर रोजेशिया क्या होता है? ये एक प्रकार का रोजेशिया है जो कि महिलाओं में ज़्यादा होता है मेनोपॉज के समय, मतलब जो 30 साल की महिलाएं हैं उनकी उससे ज़्यादा अगर होती हैं 30 साल के ऊपर, तो उस समय ये देखने को मिलता है। ठीक है, अक्सर जो फ्लशिंग की वजह से होता है, कहने का मतलब ऐसे गर्मी या इस सब की वजह से। उसके बाद अगला होता है राइनोफाइमा रोजेशिया। राइनोफाइमा रोजेशिया नाक के ऊपर होता है, खास करके पुरुषों में दिखाई पड़ता है। इसमें नाक की स्किन मोटी हो जाती है, नाक थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, तो अब सोचो ऐसी छोटी छोटी बीमारियां ऐसे हो जाती हैं तो बहुत अजीब सा लगेगा। चेहरे की बीमारियां सबसे खतरनाक होती हैं, आप किसी से बात करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान दीजिए। अगला होता है ऑक्यूलर रोजेशिया। ऑक्यूलर कहीं शब्द आता है तो आंखों से संबंधित होता है, तो ऑक्यूलर रोजेशिया में क्या होता है, आंखों में ऐसे रोजेशिया हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलर रोजेशिया। तो ये 4 प्रकार के रोजेशिया होते हैं। अभी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता दिया है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई डिजीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा डरिए मत, बस एक स्किन डिजीज़ वाले किसी भी स्पेशलिस्ट से, मतलब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और वहाँ पे जाकर के इलाज कराइए, बहुत जल्दी आप सही हो जाएंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।